अब हम देखेंगे साइंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कृष्णन अय्यर और सबकी फेवरेट बबीता जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू तनुज महाशब्दे एंड मुनमुन दत्ता। अब बारी है उस जोड़ी की जो हमेशा खुशियों और पॉजिटिविटी का डोज लेकर ही साथ घूमती है। प्लीज वेलकम कोमल हाथी और डॉक्टर हंसराज हाथी, यानी कि अंबिका रविशंकर और निर्मल सोनी जी। स्टेज पर अब आने वाले हैं वो ऑफिसर जिनके सायरन से पहले ही गोकुलधाम अलर्ट हो जाता है। स्वागत कीजिए इंस्पेक्टर चालू पांडे यानी दया शंकर पांडे जी का। और अब जिनके नाम से ही जेठालाल जी थोड़े से घबरा जाते हैं, अब स्टेज पर बुलाते हैं सुंदरलाल जी यानी कि मयूर वकानी को। अब बारी है मिलने की उनसे जो मुश्किल में हमेशा सही सलाह देते हैं और उनकी हेल्थ कॉन्शियस बेटर हाफ, यानी कि तारक मेहता और अंजलि मेहता, प्लेड बाय सचिन श्रॉफ एंड सुनैना फोस्टर। बल्ले बल्ले की फुल गारंटी देने वाले गोकुलधाम के सबसे एनर्जेटिक कपल से मिलने की बारी आ गई है। प्लीज वेलकम रोशन सिंह सोनी और रोशन सोनी, प्लेड बाय बलविंदर सिंह सूरी एंड मोनाज मेवावाला। अब मैं बुलाने वाली हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जाट। अब बारी है उनसे मिलने की जिनके बिना गोकुलधाम कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ टप्पू सेना की। प्लीज वेलकम खुशी माली एज सोनू, समय शाह एज गोगी, नीतीश भलूनी एज टप्पू, अदर शेख एज पिंकू एंड धर्मेश गाया एज गोली। देखिए इस साल ना गोकुलधाम में कुछ नए पड़ोसियों ने एंट्री मारी है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रतन बिंजोला, प्लेड बाय कुलदीप गौर, उनकी पत्नी रूपा, बड़ी तो प्लेड बाय धरती भट्ट और उन दोनों के प्यारे बच्चे। और अब मिलते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की पहचान और हर जनरेशन के फेवरेट नट्टू काका, प्लीज वेलकम किरण झा। और अब मिलते हैं उनसे जो कॉमेडी के डोज को हर बार डबल कर देते हैं, बावरी, प्लेड बाय नवीना वाडेकर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार का। हम स्वागत करते हैं। 18 सालों को हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे और हम हंसेंगे तो आप हंसेंगे। हंसेंगे हंसेंगे सिलसिला चालू रखते हैं। और मैं क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल
साथ में मिलके दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए हैं, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, क्या घर में रह रहे हैं या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है, जो आगे 8:30 बजे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसी सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो हर समय नए नए आइडिया सोचना, डर लगता है। ऑडियंस बोलती जा रही है भाई आपको तो ये स्टोरी भी तो ऐसे था। तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे, आपको क्या लगता है कंट्रोल नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता कि मतलब नहीं, ये रोज नया लगता है। कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे सीन्स हमको ला कर देते हैं। और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में सेम एक्टर्स सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज नया नया कुछ ना कुछ सूझ जाता है, वो भगवान की कृपा है। बहुत खुशी है और समझ में नहीं आता है कैसे 28 जुलाई 2008 का दिन याद करता हूँ। शो चालू हुआ था, तभी सब लोग बोलते थे सब टीवी पे कोई शो चलता नहीं है, तेरा शो बंद हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग चैनल नहीं शो देखने आते हैं, अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे। तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा, एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अच्छा धीरे धीरे 1 से 7, 1 दूसरा तीसरा चौथा सब मिलके कारवा बनते गया, एक टीम वर्क हो गया। और जब टीम वर्क होता है ना, सबका गोल एक होता है, तो कोई भी मुश्किल चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है। मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होंगे अभी लेकिन ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो मैं आगे कंटिन्यू ही करूं। जो लोग 18 साल से साथ में, कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग
सबसे ज़्यादातर लोग टीके रहे। और आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ बोलने को क्या बोलते हैं, फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार, वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं, तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। तो बस ये लोग को, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके मैं उन सभी को बुलाना चाहूंगी आगे। सबसे पहले जोरदार तालियां बेमिसाल 18 सालों की इस कड़ी में हमारे साथ जो रहे हैं अमित भट्ट जी यानी कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बापूजी है और बापूजी सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये संस्कार है, बराबर कि नहीं? तो बापूजी ठीक में होते हैं, बापूजी सबको बापूजी को लगते हैं। तो बहुत खुद ही एम्पायर भी है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही बॉलर है। बापूजी बहुत जबरदस्त है और उनकी कुछ बातें ऐसी है कि जब वो हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापूजी को तो बाल नहीं है, तो इसने लगातार 2 साल रोज मुझे सैलून में जाके क्या इतना योगदान किया हो, तो मुझे लगता है वही मुझे मिला है। जब हम भगवान के पास जाते तो अपने बाल देते हैं, इसने शो के लिए बाल दिए, तो अच्छे भाव से तो पता नहीं किसका नसीब से किसका चल रहा है शो। छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें, ऐसे तो पूरा करूँ तो पूरा कभी जागरण का दिन होगा ना तो अपने सब प्रोग्राम रखते हैं कि पूरी रात चलता रहेगा, नाश्ता पानी गरबा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो हमारी तो भाई दोस्ती बहुत पुरानी है। पहला शो भी मेरा सोनी के साथ था, हम सब एक है, बाद में मेरी भी वंडरफुल बेबी के ऊपर आधारित था, तो भी उसमें भी थे। फिर ये दुनिया रंगीन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब ये शो बनाने का सोचा तो सबसे पहले मैंने फोन किया दिलीप भाई, क्योंकि मैं उनके लिए प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक्चुअली उनका फैन, और कॉम्पिटिशन से उनको जानते हैं, तो जो भी करते हैं ना मुझे हंसी आती है। तो उनको ही मैंने बोला था भाई आपको कौन सा रोल चाहिए, जेठालाल की चंपकलाल का। उन्होंने जेठालाल चुना और आज जेठालाल को 4 चांद लगा दिए। और जब भी कोई ऐसा होगा ना टीम में कि बैटिंग करनी है तो इसको भेज दो, बॉलिंग में विकेट लेनी है तो भी इसको भेज दो। तो जेठालाल का सपोर्ट जबरदस्त है और बहुत सारी बातें समय को मिलती है। नहीं बस आज वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे हैं और आज 18 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसमें मैं नहीं था। बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे और ये सही बात है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था चंपकलाल या जेठालाल। तो मैंने कहा था कि भाई चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो एक कैरिकेचर था जो तारक भाई का एक आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाच वाला उनका कैरिकेचर आता था। बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं गुजराती।
तो फिर भी मतलब मैंने बोला कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को कि इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है वो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में पहुँचा है। एंड थैंक टू सब टीवी ऑल्सो, बिकॉज वो अगर चैनल हमें मौका नहीं देता इसको ऐड करने का तो ऑफकोर्स तो हम घर घर तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सब टीवी, थैंक यू आसिफ भाई, एंड थैंक यू द राइटर्स भी हमेशा अच्छे राइटिंग, मैं समझता हूँ कि राइटिंग को हमेशा से थोड़ा सा इतना क्रेडिट नहीं मिलता है राइटर्स को, बट असली मेहनत तो राइटर्स और इस तारक मेहता में तो आसिफ भाई और राइटर की बहुत मेहनत है। जैसा कि उन्होंने कहा हर रोज 18 साल से लगातार नई कहानियाँ ढूंढना, ये रेलेवेंट होगा, ये वन लाइन है तो ये वन लाइन से कहानी बनेगी नहीं बनेगी, एपिसोड अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो इतना ऑफकोर्स वेरी डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू यू गाइस कि हमको तो प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जो भी सीन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा के कर देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच हमारी राइटर्स की टीम एंड द होल टीम, द प्रोडक्शन, बिहाइंड द कैमरा पीपल, वो लोग भी सामने नहीं आते हैं बट उनकी हमसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो घर से सबसे पहले निकलते हैं और घर सबसे लास्ट पहुंचते हैं। तो हमारी जितनी कैमरा टीम है, आमिर भाई डे 1 से है हमारे साथ, हमारे DOP, थैंक यू वेरी मच। वापस ले देना मेहतालाल भाई, ये शुद्ध चांदी है, हॉलमार्क 92.5, तो घर में जाना और काला हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग ने मेरी टीम को बोला, प्रोडक्शन टीम को, आपको फ्रेम में करके भी दे देंगे। तो आप दिलीप जोशी जेठा के अंदाज में कुछ थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता, तो आप समझ गए। तो बस थैंक यू बहुत बहुत आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पत्रलाल पोपटलाल जी यानी कि श्याम पाटिल जी, प्लीज आप आगे आए। लड़कियां देखते रहना, तो भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो, तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूँ तो लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास मेरे पापा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ न कुछ इश्यू था, ये बंदा भी बीमार था और इस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रह पाया। तो वो दिन और वो आने के बाद धीरे धीरे सब लोग के घर में थोड़े थोड़े इश्यू खत्म हुए, तो दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते हैं। तो
लेकिन उन्हें बहुत इज्जत है पत्रकार। शादी करें कि नहीं अभी? शादी कर लीजिए कि मीडिया में इधर आए हैं मीडिया से। आप बोलो भैया, हमें मत पूछो, हम आपको पूछते हैं। शादी करें कि नहीं? इधर से करवा दो और इधर से नहीं करवा दो। तो आप ढूंढो ना फिर। थैंक यू थैंक यू आसिफ भाई। या शॉर्ट एकदम शॉर्ट में। नहीं, मैं इस मौके पर आसिफ भाई को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पात्र में विजुलाइज किया, पत्रकार पोपटलाल प्ले करने का मौका दिया, और आज आप सबकी प्रेजेंस में ये जो उन्होंने कहा 18 साल से कुंवारा, तो आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हर रोज 12 घंटे बैचलर होने का महसूस करने का मौका आसिफ भाई ने लिया है फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो बालिग हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है। अजय जी हैं और गौरव जी हैं, और अब सिर्फ इनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे और आसिफ भाई को बोले, ताकि पोपटलाल की बारात जो है वो यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आत्माराम तुकाराम भिडे यानी एकमेव सेक्रेटरी। तो एक बात है कि जब ये इसका कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग की तो एक अलग स्टोरीज है, लेकिन जब कास्टिंग कर रहे थे मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा, चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर उधर होगी, चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए, क्योंकि कॉमेडी करते वक्त आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। थैंक यू आसिफ भाई। मैं खाली एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग कास्टिंग। पीवी आजम को काम पे लगाते, इसने मुझे काम पे लगाया यहाँ पे। मतलब मेरा नाम इसने सजेस्ट किया था, क्योंकि हमने पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 to 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक मराठी सीरियल भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था उस वक्त। कोई OTT प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल वो सब थे, और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी। तो ऐसा लगा था कि भाई अभी इस करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना पड़ा। अभी दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट लिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था। लेकिन मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो बनता हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, उसकी परिस्थिति उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया। और उस पता नहीं वो ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, वो एक स्टाइल बन गया। और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। 18 साल हो गए, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसको बाल नहीं थे और काम मिल गया, इसके बेचारे के बाल लेने पड़े। और आत्माराम तुकाराम भिडे नाम क्यों रखा है, तो वो भी एक था मराठी में जो न्यूज रीडर थे, तो उसके ऊपर से था। तो कास्टिंग की एक अलग स्टोरी है पूरी। तो क्या बात है। विक्टी की जो बेटर हाफ है यानी कि माधवी जी, सोनालिका जोशी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आगे आए। हमको ऐसा चेहरा चाहिए था जो हंसे, बाहर पब्लिक के सामने सुंदर हंसे हो, और घर में हस्बैंड की बात लगा दे।
ये काम किया, नींबू लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, तो इस्त्री करो, नींबू काटो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। और आज भी वो इनको तो है सबको कंप्लेन, छुट्टियां मिलती नहीं है। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरा टीम हमारा, टेक्निकल टीम, एवरीवन, डायरेक्टर्स, सर का तो खास शुक्रिया अदा कि मुझे ये कैरेक्टर दिया गया। और 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तब पता नहीं था लैंडिंग ही नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है। तो ये उस ऊंचाई के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुनमुन भी एक फाइटर है और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही है अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है, तो आई एम प्राउड ऑफ। Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज़ आसिफ जी, थैंक यू। एंड आई थिंक आई वुड रियली लव टू थैंक ऑल माई co-actors who are like brilliant people. एंड अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। एंड I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Nabina, Monaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila Mandal, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. अय्यर भाई, ये मेरे ये दुनिया रंगीन शो में भी थे, अच्छे लेखक भी है, CID के कोई एपिसोड लिखे हैं और भारतीय विद्याभवन से एक्टिंग किया, तब से मिले और मेरे साथ ही काम चालू किया है ये दुनिया रंगीन से लेकर अभी तक। अगर आप सोचो अय्यर न होता तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी होती थी? तो जेठालाल का क्या होगा? तो अय्यर का भी जबरदस्त योगदान है और अय्यर, कृष्णन अय्यर, और आप सब लोग लाइक करते ना, बोले भाले अय्यर भाई, सब कुछ समझते हुए भी मैं समझ हो जाते। हाँ अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू एवरीवन, सभी लोग मेरे कलीग, मेरे महिला मंडल, पुरुष मंडल, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे प्यारे टप्पू सेना भी सबने जब ये कैरेक्टर शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने कहा तुझे कैसे मिल गया ये? तो क्या है, आप मुझे बताइए, एंटरटेनमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्लैक एंड व्हाइट से फिल्म आई, सबने पसंद किया, फिर टेलीविजन आया, उसको भी पसंद किया, इसलिए 18 साल तक हम दोनों को भी सब लोग पसंद कर रहे हैं। अभी आया कलर का, अभी कलर का जमाना है, तो अगले 18 साल हम कलरफुल हो जाएंगे और सबको और एंटरटेनमेंट करेंगे।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। बिना कोई कंप्लेन किए हंसते हुए अच्छे से अपना काम निभा के जाना, ये अंबिका रंजनकर, कोमल भाभी, आपका शुक्रिया। हम लोग रोज कह नहीं पाते, लेकिन मेरे दिल में अब सब लोग के लिए उतनी इज्जत है। कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये कोई ज्यादा पसंद है, ये कोई इससे ज्यादा बात कर दे। सारे कलाकार को मैं एक समदृष्टि से देखता हूँ, इसीलिए अच्छा काम कर पाते हैं। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? हाथी भाई भूख लगे? नहीं सर, मेरी और नीला जी के बीच की बात है, लोग के इशारे में। बट थैंक यू चैनल, थैंक यू सब टीवी, थैंक यू सर। 53 इयर्स की मैं हो गई हूँ, लेकिन वापस 18 साल की हो गई, उसके लिए थैंक्स। इट्स ओनली बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी। एक छोटे बच्चे को जिस तरह से ऑडियंस अपनाती है, गलतियां माफ करती है, प्रोत्साहन देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, उसी तरह से आपने हम सबको यहाँ तक लाकर पहुँचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। हम लोग कॉलेज से साथ में थे और पहली बार मैंने कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था। आज अभी तक साथ में काम कर रहे हैं। और जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा चालू कर रहा था, मैं हर एक शो डिस्कस करता हूँ, क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहता है। तो तारक मेहता में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बिलीव से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू जयशंकर पांडे। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। थोड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में दो अद्भुत लोगों का मिलन हुआ, जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है। और वो है दो विभूतियां, हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी और एक बेहतरीन देश के और दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ। और इन दोनों के मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जैसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बेबी वंडरफुल, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो 5 साल के ऊपर या 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ये शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं और राज खोलना चाहता हूं। नहीं, मैं और राज खोल देना चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण हो, इस भावना से मैं बता रहा हूं। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो, लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक ड्राफ्ट। फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे शूटिंग प्रोडक्शन प्लान करता है कि कौन किसे कौन कलाकार को बुलाया जाएगा। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखें क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट। तो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है।
अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया लिया जाता है और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहां करेगा। यानी छठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते 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 जरा होल्ड कर रही, जरा वो एक एपिसोड જોઈ લઉં છું, जरा तो तनी बच्चे फोन करूँ છું, तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में ताकत है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये तो मैं आसिफ भाई को आज 30-40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है। वो भूख है कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, उसमें उन्होंने अपने स्वरूप, अपने व्यवहार, अपने रुथलेस भी हुए, कई लोग हर्ट भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुख पाने के लिए कुछ दुख सहना पड़ेगा और भगवान करे इतनी शक्ति आपको दे, पूरी टीम को दे और इसी तरह हम लोग हंसते खेलते मिलते रहे और काम करते रहे। धन्यवाद। एडिट मत करना, ये बात कड़वा सत्य है, याद रखना। एक एड आया करता था 2008 के पहले, एक मजदूर माँ होती है और एक बेटा होता है जो रोटी वायर से सेक के डबल वायर का एक एड हुआ करता था, तो ये लड़का था। और मैंने एड में इसको देखा, मैंने टीम को बोला कि ये लड़के को ढूंढो, ये जो मासूमियत है, अभी तो मासूमियत चली गई है, अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो मासूमियत थी, 9 साल का था मुझे लगता है, 7 साल, तब से लेके अभी तक, अभी तो देख के भाग जाते हैं, पहले मैं आता था तो मिल के गले मिलता था, मिल जाता था, आसिफ भाई ऐसे बड़े हो गए, अभी बच्चे सुनते नहीं, अभी पहचानते भी नहीं है, आपने क्या किया हमारे लिए? तो बहुत इतना साल एक छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक यंग हुआ, इतना दुनिया देखी, बहुत लोगों ने बोला होगा, अभी तो बड़ा हो गया, अभी क्या तू गोगी गोगी करता है, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और बहुत मेहनत करता है। और इतनी बड़ी टीम है, हमारे बबीता जी ने बराबर कहा, इतनी बड़ी टीम है, कभी किसी को कुछ छोटा मोटा लग जाता होगा, होता है, जब परिवार इतना बड़ा होता है। 28 आर्टिस्ट का कोई सीरियल बताओ तो होता है, 20-21 मिनट के एपिसोड के अंदर वो भी कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग ही मेहनत होती है, एक अलग ही मेकिंग होता है, तो कभी भी कुछ भी हो, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू बोगी, थैंक यू समय। मैं 7 साल का था जब मैं 7 साल का था जब मैं इस शो पर आया और मुझे और कुछ भी याद नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, जो मेरी याददाश्त आई, तो वो कैमरा था और 2 लाइट्स थे जिसके सामने मैं खड़ा था। तो वो वहाँ पर मैं इसलिए खड़ा रह पाया क्योंकि आसिफ सर ने वो स्पार्क देखा और आसिफ सर ने मुझे सिखाया कि खुद पर विश्वास कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। मैं अपने इस भाव को एक छोटी सी कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अगर पारसी में सुनेगा कि पंजाबी? हिंदी में ही सुनाऊंगा क्योंकि मम्मी पारसी है, पापा पंजाबी है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा,
आसमान में दिख रहा है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। हम हंसते हैं, हम हंसाते हैं, हर घर से रिश्ता निभाते हैं, देखो हो गए 18। अब आगे भी ऐसे ही साथ देने का हो गया है फैसला, आपका और हमारा हो गया है फैसला, आपके और हमारे बीच कोई नहीं है फासला, देखो हो गए हैं 18। ठहाके लगाते लगाते, ठहाके लगाते लगाते, एक दूसरे की आदत बनते बनते, देखो हो गए 18। थैंक यू। देखिए ये जो 18 साल की जो जर्नी में जो हमारे साथ जुड़े हैं सब, ये लिस्ट हमारी कितनी प्यारी और कितनी लंबी है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी पिंकू यानी कि अजहर शेख को, जोरदार तालियां प्लीज। चलो आप लोग में से मुझे कौन बताएगा पिंकू का असली नाम क्या है? हाँ, कैरेक्टर का नाम क्या है? हाँ? ये भी छोटा बच्चा था और उसके पिताजी मिले बार पुलिस स्टेशन में काम करते थे और हमारे प्रोडक्शन वाले को मिलने को आया करते। तो मुझे मालूम नहीं रोज पुलिस क्यों आ रही है, तो मैंने एक दिन ढाका, नहीं सच्ची बात है, भाई इधर कोई देखेगा रोज पुलिस आके चाय पीने आते हैं। मैंने बोला भाई लेकिन पुलिस आती है, ऊपर दूसरे मंजिले पे ऑफिस थी मेरी, तो बोला रोज आता है, मैं कभी लेट जाता था तो निकल जाता था। बोला अपने ऑफिस के बारे में लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं उनका बेटा है, उनको जुडिशियल में काम चाहिए। तो अपना तारक मेहता 2-3 साल के बाद चालू हुआ। 2006 से उनके पिताजी आते थे और उनके पिताजी की मेहनत देख के ये लड़का ने काम किया और कभी भी इन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। आज मौका मिला है तो एक बात कहना चाहूँगा, जो सपना मेरे डैडी ने देखा था वो सपना जासिद सर ने पूरा किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस एक ही चीज़ कहूँगा कि दिल से धन्यवाद आप सभी का, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ना कॉलेज से मेरे साथ में, और कॉलेज में हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, इसके बाद पैसे होते थे, तो उसके सैंडविच समोसे इतने खा लिए और उतना ऐसा वसूला है अभी मेरे पास। इधर हमारा धर्मपाल भी है कॉलेज का, तो उसको भी मालूम है, पांडे को भी मालूम है। तो और एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता था कि इसको कास्ट नहीं करना है, लेकिन ये बहुत लकी है। मेरे हर एक शो में हम सब एक हो या दुनिया हो रंगीन हो, तो इसकी पॉजिटिविटी मुझे बहुत काम आई है और अच्छा दोस्त है, और दोस्ती छोड़ के भी वो मुझे अपना प्रोड्यूसर समझता है, अपने मैं दोस्त हूँ, खुद भी मांग सकता है, और लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करता है। और बच्चों के लिए भी बहुत प्यारा किरदार हो गया। अब्दुल का नाम बोलो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, लेकिन अब्दुल भाई तो मसाला सोडा पिलाने गए सबको बात। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो फिल्म इंडस्ट्री का जितने भी मेरे साल मैंने दिए हैं, सबसे ज़्यादा शो, सबसे ज़्यादा काम मैंने आसिफ मोदी के साथ किया है। 36 साल मैंने इनको दिया है और इनके साथ काम किया है। वो इतना एक प्रोड्यूसर मेरा दोस्त हो सकता है, और दोस्त के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हमारे आसिफ कुमार मोदी आज न जाने कितने परिवारों को साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके परिवार का बहुत कुछ देख रहे हैं। मैं उनको दुआ दूंगा और हमारे ऑडियंस भी उनको बहुत दुआ देंगे कि यह हमेशा इसी तरह से अच्छा काम करे, और बस हम लोग को
इसी से प्रोत्साहित करें कि बस हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। 18 साल नहीं है, 18 साल के बाद भी बहुत सारा काम हम आसिफ भाई के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कभी आप लोगों ने सोचा है इससे खड़ा रह के आप काम कर सकते हैं 12 घंटे तक? तो ये हंसी के साथ ये सब आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, और मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। मैं सोचता नहीं पाता हूँ कुछ काम करते, लेकिन पूरे दिल दिमाग से सब कुछ शो को न्यौछावर कर देते हैं। और इनका एंट्री भी कमाल का हुआ था। नट्टू काका को हमारे जो घनश्याम नायक थे उनको बाईपास सर्जरी आ गया, तो भाई उसके बिना जेठालाल दुकान में अकेला क्या करेगा? तो हमने किरदार को लेके आया और इसने हमारे जेठालाल से मिलके जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 4 चांद लगा दिया और सब जगह भागा भागा हो गया। अभी जो नट्टू काका सही हो गया, बराबर हो गया, हॉस्पिटल से ये नहीं पहले वाले थे, वो चिंता में आ गए कि अभी मेरे को लेंगे कि नहीं वापस। तो मैंने बोला आप भी आ जाओ वापस, अभी तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फैमिली बन जाएगा। तो ऐसे फैमिली बन गया और कभी भी कुछ भी हुआ शो मस्ट गो। अभी कुछ फैमिली में, कुछ परिवार में ऐसे हादसे भी हुए, लेकिन उसने कभी मुड़ के नहीं देखा है। शो मस्ट गो और काम करते रहा। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू द एंटायर टीम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम जब छोटे थे, जब टेलीविज़न हुआ करता था, स्पेशली हमारे जनरेशन में, तब हमें कुछ ऐसे सीरियल्स याद रहती थी जैसे हम लोग, बुनियाद, ये जो है ज़िंदगी। लेकिन ये एक शो ऐसा है जो जनरेशन एक्स, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेनजीज, जेनजी अल्फा, जेनजी बीटा, जेनजी गामा, ब्ला 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 ब्ला, आने वाले कई अरसों तक ये शो याद रहेगा। और थैंक यू आसिफ भाई एंड द एंटायर टीम फॉर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, एंड थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री। थैंक यू सो मच। ये मयूर वाकानी, और हमारे कौन से आर्टिस्ट का नाम वाकानी सरनेम भी आता है, बोलो तो? निशा वाकानी के भाई मयूर वाकानी, यानी रियल सीरियल के अंदर भाई बहन का रोल निभाते थे। और ये तो एक्चुअली पहले ही याद करने वाला था, दया भाभी, उसको हम कोई भूल नहीं सकता है। ये शो का वो किरदार है तो आज भी 10 साल हो गए दिलीप भाई, कितना पद्मावती भोजनालय का खाना खाते हुए 9-10 साल हुए, आज भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे। और नहीं, उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाए हुए। तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो जबरदस्त काम किया। हम लोग आज दिशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है। और मयूर वाकानी भाई सुंदर, ये जेठालाल को टोपी लगाता है, अहमदाबाद से आते हैं, और जब भी कुछ होता है वो अहमदाबाद से बोलते हैं तो सीधा शूट पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जेठालाल करता वधारे चुनो, सॉरी, जेठालाल से ज्यादा चुना तो मैंने आसिफ भाई को लगाया है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगा एक्टर मैं हूँ, क्योंकि एक शॉट के लिए भी मुझे अभी भी फ्लाइट से बुलाते हैं और फ्लाइट से भेजते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 18 साल तक इतना प्यार दिया। थैंक यू। हमारे कैमरामैन है, मैं कैमरामैन बोलता हूँ लेकिन डीओपी है, राइट? चलेगा ना कैमरामैन बोला तो
18 साल से साथ में है और कभी भी कोई भी मुश्किल शूटिंग हो उन्होंने कैसे किया है वो जानते हैं। हम अहमदाबाद के अंदर गरबा में घुस जाते थे तो कैमरा लेके घुस जाते थे, गाड़ी पे चढ़ जाते थे और क्या क्या किया है। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सो मच आसिफ का और सब ऑडियंस। यहाँ पे जो जैसे हम शूटिंग के लिए आते तो पहले ऐसा लगता है कि हम घर पे जाए, इधर पे इतना कॉमेडी होता था कि कैमरे के पीछे भी इतना हंसते थे ना, कभी कभी मेरा कैमरा हिल जाता तो वन मोर मैं बोलता था सामने से, सर प्लीज सॉरी मेरे से कैमरा हिल गया। नेक्स्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुनील पटनी जी को। जोरदार तालियां। बात है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है तो दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आसान है जिंदगी में, अगर समझो कि सब कुछ आसान है तो सब आसान होता है, अगर डिफिकल्ट मानते हैं तो डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग सब आसानी से लेते हैं सब कुछ, तो मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाता है। बराबर बाबू जी? Let's pass on the mic. हाथ ऊपर उठाए तो हम माइक आप सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बधाई हो। आज के समय में साफ सुथरी कॉमेडी शो बनाना बहुत चैलेंज है, कॉमेडी सब लोग बनाते हैं। इस तरह बच्चे पूरे सब घर में देखिए, पहला ऐसा शो है, हिस्ट्री रचेंगे, अपने हम भी बोले पहला शो है जो फैमिली युग युग तक याद करेंगे। दिलीप जी आपको बात करें, आप दोस्त भी है, भाई भी है, कभी लोग झोंक होता है आपने बोले किस तरह की ये शो है। मेरा दया जी का रहते हुए भी 10 साल हो गए, फिर भी शो टॉप पे है। कितना मिस करते हो दया जी को मिल जाना शो में? वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं, कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। कौन हम लोग उनको मिस करते हैं आज भी। तो दया भाभी है, दया बहन, दया भाभी गोकुल धाम का एक जबरदस्त किरदार है, तो हम लोग सब लोग मिस करते हैं। और जैसे दिलीप भाई ने कहा बस कोई चमत्कार हो जाए, खुद वापस आ जाए तो बहुत खुशी होगी। ये तो जल्दी दया भाभी को लेके तो आना पड़ेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। प्लीज अपना नाम भी बताएं आप सवाल लेने से पहले। श्वेता फ्रॉम IWM। आशीष सर आपके लिए सवाल है, 19वें साल में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या एक न्यू डेवलपमेंट होगा शो में, या कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, या किसकी शादी होगी शो में, या फिर क्या न्यू कंसेप्ट होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सब लोग तो 18 साल से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल भी हुए थे, 10 साल भी हुए थे, तभी हमने कुछ क्यों नहीं किया। आज 18 साल में क्यों मैंने सबका आभार व्यक्त किया? क्योंकि अभी हमारा कल से 19वां साल चालू हुआ और 19वें साल में अगर भगवान की इच्छा होगी, सबकी मेहनत होगी, दर्शकों का प्यार होगा तो हमारा 5000वां एपिसोड होगा। तो ये 5000 एपिसोड तक हम सबको साथ में मिलकर चलना है। इसके लिए आज उनका मैं जो अभी तक साथ में रहे, आगे भी साथ में चलते रहे, वैसी बात है। और ये सब जो भी जुड़े हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि 18 साल से सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो 19वां साल की सफर हम एकदम यादगार बनाने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज समझ लो आज से होगा। तो एक एक ऐसे एपिसोड लेके आएंगे। राइटर भी सुन लो, 5, 6 अभी 10 बार हो सकता है, बाहर जाएगा हम और बाहर जाएगा। तो नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं तो और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं और दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि जब दर्शकों का प्यार मिलता है ना तो मुझे वो दर्शकों के प्यार की कीमत है। अगर आपसे जानना चाहें वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो
जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं? और क्या कभी आपके लाइफ में पूरे 18 साल में ऐसा लगा कि अब शो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि अगर असली राइटर आपके सामने आज होते तारक मेहता जी, तो आप उनसे क्या सवाल करते या क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, ऐसी तो बहुत घटना है जो बहुत पर्सनल भी घटना है कि जो आज भी दिल को छू लेती है। आज ऐसे मौके पे मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में मेरे पिताजी चले गए और जब भी वो एपिसोड देखते थे बहुत खुश होते। और मुझे रात को मैं लेट आता था तो मुझे कहते थे कि यार आज तो मैं बहुत हंसा, तो मुझे लगा कि बस मेरा काम वसूल हो गया। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। आगे जो भी चल रहा है वो सब बोनस है। और दूसरी बात, तारक मेहता जी ने एक बार मुझे कहा था, उनकी कॉलम से प्रेरणा लेके हमने बनाया है, कॉलम के जैसा इसमें नहीं है बहुत कुछ। तो उन्होंने एक बार कहा कि ऐसी दबी में उन्होंने जो सर्जन किया दुनिया ने उम्दा चश्मा, तो जो 1972 से लिखते आ रहे थे, तो जब वो शो देखते थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अभी मैं मेरी कॉलम भूल गया हूँ, अभी ये शो देखने लग गया हूँ, मैं इसी में अभी खो गया हूँ, अभी मेरी कॉलम कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ कि दुनिया ने उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ। और उनको भी मिस करता हूँ। और एक शख्स थे, वो आ नहीं पाए, महेश भाई वकील, ये राइट्स उनके पास थे। इन्होंने मुझे कुछ भी पैसे लिए बिना ये राइट्स दे दिए। आज ये राइट्स ही नहीं मिले होते ये शो होता नहीं था। वो सूरत में रहते, उन्होंने भी इसके ऊपर 1998 में 4 एपिसोड बनाए थे, लेकिन सूरत से मुंबई में बेच नहीं पाए शो, कोई चैनल ले नहीं पाया, और उन्होंने खुशी से मुझे राइट्स दे दिए। तो बहुत सारे दोस्त हैं, परिवार है, सबकी मेहनत है। और ऐसी बहुत घटना है, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मिल जाती है और शो हो जाता है। तो जादू भी लगता है, एहसास भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो गोकुल धाम है, ये जो इंटायर सोसाइटी है, इट इज अ टू गुड टू बी ट्रू सोसाइटी। यहाँ हर कास्ट, क्रीड, irrespective of religion, they all stay together, which exactly what it's like basically ये जो है हम अपने सोसाइटी में भी देखना चाहते हैं। I really want to know from you, sir, कि considering the kind of stress that we have in the society right now, what message and what kind of vision do you have for the society? Because personally, I would want to Gokul Dham to replicate the society that we have right now. What do you want to say? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा बचपन है ना, दिलीप भाई का भी बचपन, हम लोग का बचपन चौल सिस्टम में गया है। जो मुंबई में अगर आप देखेंगे, भुलेश्वर, कालबा देवी, इवन दादर में, हम लोग चौल में रहते थे। और वहाँ जो परिवार होता था ना, वो पड़ोसी होते थे। परिवारी छोटे छोटे घर होते थे, जॉइंट फैमिली ऐसा कुछ था नहीं, तो वो पड़ोसी ऐसे परिवार बन जाते थे। आज भी हम ऐसे परिवार से, पड़ोसी से ऐसे जुड़े हैं। जब भी मैं 6-7 साल का था, आज भी उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जब पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो आपको बहुत कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ती है। आप एक कम्युनिटी लिविंग करते हैं, साथ में रहते हैं, तो कम्युनिटी लिविंग बहुत बड़ी चीज है। और आज मैं समझता हूँ हमारे भारत देश के लिए ये होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग किसको भी मिलते हैं, भाई तू कौन से धर्म का है, तेरी जाति कौन सी है, तू कौन से समाज का है, क्या भाषा, हम लोग पहले वही पूछते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम लोग ये बोले कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और सब लोग मिलकर रहेंगे। कम्युनिटी लिविंग में अगर हम लोग उत्सव मनाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर आप पड़ोसी के साथ थोड़ा प्यार से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो पड़ोसी को अच्छा लगता है। पड़ोसियों की गलती कभी आप माफ कर दो, जैसे जेठालाल अय्यर भाई की बहुत गलतियां माफ कर दे, तो ऐसे प्यार से जीना चाहिए। आज की सोसाइटी में अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, कोई पूछता नहीं है। इवन आप वॉचमैन को भी हंस के बात नहीं करते हो,
तो हमको एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए वॉचमैन लिफ्टमैन के लिए कि कितने लोग हमारे साथ हमारी सेवा करते हैं। तो पड़ोसी हमारा पहला परिवार है और पड़ोसी ही सब कुछ है। तो ये सक्सेसफुल हुआ है। बहुत सारी कॉलोनी ऐसी बनी एक तो जो लोगों ने हमारे से प्रेरणा लेके कि हम लोग ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। राजकोट में ऐसे कुछ कॉलोनी है जो मुझे फोन कर दी है। तो ऐसे हमको सबको रहना चाहिए, मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। अगर वाद विवाद हो, थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, फिर भी हम लोग आर्ग्यूमेंट में न जाए और मिलके कैसे रह सकते हैं, ये हमको सबको सोचने की जरूरत है। And one last question to Manoj, this is for you. Yes, आपने when you were honored with the thing, आपने बहुत ही subtly integrate किया that how women empowerment on set in a way, and that is long due. So firstly, thank you for that. Yeah. So continuing with the same topic, I really wanted to understand that when you said that, right? What made you say that firstly? Because as viewers, we've seen a lot of strong male characters, but yes, there are women. Every partner जिनके हैं, they are standing strong on screen. Yes. But I wanted to know from your perspective, that what made you feel कि ये बोलना जरूरी था? I am a very girl's girl, very woman's woman, and I'm a very strong feminist who I do believe in a lot of women empowerment, and I do believe कि चलना है तो एक साथ चलना है. I don't have that in me कि insecure होना किसी के लिए. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, we have some wonderful cast members who have joined us recently, and they are doing some incredible job. सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करें. प्लस जो भी हम 3 लोग अभी हैं यहाँ पे, we all have been doing I would like to say that we all have been doing really good job, and we all are very, I guess, intelligent, and we're very professional, and we all show up every day, and we do as much as हमसे होता है हम अपनी कैपेबिलिटी के साथ करते हैं. ये मैं हमेशा मानती हूँ कि कई बार औरतों को कई सारी जगह पे शायद हमारे यहाँ पे नहीं होती, मैं आपको सेइंग इट, बट कई बार कई सारी जगह पे शायद इतनी अहमियत नहीं मिलती होगी या whatever. I'm just saying that I am just grateful to be in company of a lot of these brilliant women over here, and I have wonderful relation with all of them, and I think they're all incredible, and that's what I just wanted to say. There is no hidden agenda behind ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये आदमी ऐसा है वैसा है. I just wanted to say I just wanted to express that I am really grateful to be in company of all these brilliant women, and that's about it. There was nothing else, and thank you to everyone. As I say, thank you.